हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंतकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज का जो दोस्तों टॉपिक होने वाला है वो है वाट वीएस वीए। जो आप इन्वर्टर में देखते हैं लिखा रहता है 1100 वीए या 1150 वीए, 650 वीए या फिर 750 वीए, 200 वीए। ये क्या होता है दोस्तों, इसका एक्चुअल वाट क्या होता है। आज के वीडियो में हम इसका डिस्कशन, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम बहुत डीप पे नहीं जाएंगे। जितना जरूरत है दोस्तों उतना ही हम प्रयास करेंगे। आप ऐसा, अगर आपको देखना है कि हमारा इन्वर्टर अगर लिखा हुआ है इन्वर्टर पर 750 वी ए या 850 वी ए, तो एक्चुअल उसका वाट क्या है, तो आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं वाट वी ए टू वी ए कन्वर्ट। तो आप सर्च करके वहां पर जाकर आप लिख कर भी इस प्रकार से देख सकते हैं कि कितना वाट का है। तो दोस्तों एक मोटा मोटी हम बता देंगे, सिंपल से बताएंगे, ठीक है। बाकी अगर डिटेल से आपको जानना होगा तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं वाट वीएस वीए, या फिर कहें हम वीए वीएस वाट, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि ये ठीक है। वीए का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमें देखने को मिलता है, आप देखे होंगे, एक भाई का हमारे कमेंट भी आया था कि 500 वाट और वीए में क्या डिफरेंस है, प्लीज एक्सप्लेन मी। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर हम सही चीज़ दोस्तों बताएं तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन की बहुत ज़्यादा डीप में। जो रिपेयर करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके लिए हो सकता है, बाकी किसी के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाएँगे दोस्तों तो देखेंगे कि वीए, ये दोस्तों वीए जो होता है इन्वर्टर में आप देखे होंगे जो वीए लिखा रहता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं वाट के बारे में कि कंपनियाँ वाट क्यों नहीं लिख कर देती है, वीए क्यों लिख कर देती है। तो किसी भी इन्वर्टर दोस्तों आप उठाएँगे, अगर 1100 वीए लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये देखने के लिए 1100 वीए होगा। लेकिन इसका एक्चुअल वाट क्या है दोस्तों, इसके लिए हमें वाट के में जानना होगा। लेकिन वीए कंपनियां इसीलिए लिख के देती हैं ताकि ग्राहक जो है देखे और उसको समझे कि ये तो इतना वाट का है, या इतना लिखा हुआ है तो इतना पावर का होगा, जिससे कि ग्राहक जो कस्टमर होता है वो बाई करता है कोई चीज। तो दोस्तों यहाँ पर 1100 जो वीए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं भी दोस्तों अगर देखा जाए, देखिए सिंपल सा बात है कि वीए निकालने के लिए आपको पावर फैक्टर का पता होना ज़रूरत है। पावर फैक्टर मतलब होता है पीएफ, ठीक है? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मान के चलिए मोस्टली 0.8 में ही होता है। आप इतना समझिए इसको, ठीक है? आप इसको समझेंगे तभी दोस्तों काम होगा। तो जब भी आएगा पावर फैक्टर आपका, पावर फैक्टर ये इतना है दोस्तों। जैसे इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, होता है जैसे करने का मतलब कि अगर वाट निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि जो वीए है दोस्तों, सिंपल बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की ज़रूरत है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि अगर आपको निकालना होगा तो वीए जितना दिया हुआ है उसके मल्टीप्लाई आप कितना करेंगे, पीएफ कर देंगे, जो पावर फैक्टर है आपका, ठीक है? जो बताए हैं आपको हम। तो इस प्रकार से दोस्तों वाट निकालने के लिए अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। बराबर वीए कितना है, 1100 वीए है, इतना मान के चलिए, और गुणा करेंगे दोस्तों हम पावर फैक्टर में 0.8 में, तो हमारा निकल के आ जाएगा वाट, ठीक है? अब इस तरह से दोस्तों आप निकाल कर दे सकते हैं। जब इसको गुणा करेंगे आप तो आपका आएगा 880 वाट। ये 880 वाट है दोस्तों, ठीक है? बस सिंपल सा आप समझ लीजिए कि वाट निकालने के लिए आपको वीए गुणे पीएफ जो पावर फैक्टर है आपका 0.8, इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर आपका ये जो निकल कर आएगा 880 वाट आएगा। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि 1100 वीए जो लिखा हुआ है इन्वर्टर पर, लिखना बहादुरी नहीं है। 1100 वीए लिख कर हम भेज दिए ग्राहक तो किसी तरह अपने बातों में बनाकर। लेकिन अगर एक्चुअल इसका वाट देखा जाए तो 880 वाट है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 880 ही वाट है, लेकिन 1100 वीए उस पर लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 किलोवाट का है, ठीक? वो 880 वाट का है। इसी प्रकार दोस्तों अगर वीए निकालना होगा हमें, जब वीए निकालना होगा तो आपको क्या करना है, जो वाट होता है, ठीक है, वाट में गुणा करेंगे हम पीएफ का, बस वही, और कुछ नहीं करना है, निकल कर चला आएगा आराम से। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 1100 मल्टीप्लाई किए हुए हैं हम 0.8 में, तो बराबर के 880 वाट आ रहा है। तो 880 का अगर हम गुणा करेंगे 0.8 में तो 1100 ही आएगा, वही बात हुआ।
इसको आप समझ सकते हैं। अब इस तरह से दोस्तों आप कोई सा भी आराम से निकाल लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 250 VA देंगे आपको, तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। 300 VA देंगे, तो भी आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर हम 400 VA देंगे, तो भी इसका वाट आप आराम से निकाल लेंगे। 600 VA है, उसका वाट आप आसानी से निकाल लेंगे। 750 VA है, उसका भी वाट आप आसानी से निकाल लेंगे। इतना तो दोस्तों आपको जानकारी हो गया। हमारे बताने का उद्देश्य जो डिटेल में था यही था। अगर हम आपको देते हैं इतना सवाल या होमवर्क, तो आप इसको करके दिखा सकते हैं। तो जिनको-जिनको समझ में आ गया है, आप हमें कमेंट करके बताएँगे इनमें से किसी 2 का अपने हिसाब से। चाहे आप 250 से 300 का VA निकाल के बताइए, चाहे 400 का 600 का दिखाइए, ठीक है VA? या आप 750 या 850 का VA बराबर कितना वाट आएगा, वो आपको निकाल के दिखाएँगे। जैसे यहाँ पर हो गया 250 VA बराबर कितना वाट, तो ये फ़ॉर्मूला है। आप देख सकते हैं VA निकालने के लिए यही करना होगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वाट निकालने के लिए वो बता दिया हमने, ये वाट हो गया, ये हो गया VA। तो आपको क्या करना होगा इसमें, 250 जो VA है आपका बराबर वाट आपको निकालना है दोस्तों। तो वाट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो VA दिया हुआ है 250 गुणे 0.8 इस तरह से करना है और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आप निकालेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 200 वाट। जो 200 वाट का किट है दोस्तों, वो 250 VA का होता है। इतना आप ध्यान में रखिए। इस तरह से भी 300 VA का भी निकाल लेंगे आप। 300 गुणे 0.8 बराबर जितना आएगा आप आराम से निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको VA और वाट निकालना सिखा दिया और VA और वाट में क्या अंतर है आपको यही बता दिया दोस्तों। किसी चीज़ में अगर VA लिखा हुआ है तो आप उसको, जैसे स्टेबलाइजर होता है 5 kVA, तो 5 kVA का मतलब 5000 VA का है ये, 5000 VA का। अगर देखा जाए इसको तो 5000 आप VA भी लिख सकते हैं। K का मतलब 1000 होता है, तो ये 5000 VA का हो गया दोस्तों। तो जब इसको आप निकालेंगे 5000 VA को, तो कंपनियां लिख के देती है कि 5000 के 5 5 केवीए का स्टेबलाइजर है। तो ये सब मूर्ख बनाती हैं और कुछ नहीं होता है। वो एक्चुअल में देखा जाए तो 4 किलोवाट का ही होता है। अगर आप इसको निकालेंगे 5000 VA इंटू 0.8 कर दीजिए, तो ये आएगा निकल के 4000 वाट। एक्चुअल में तो हुआ है दोस्तों 4 केवीए 4 के किलोवाट। अगर किलोवाट लिखेंगे आप 4 KW, तो ये 4 किलोवाट का ही हुआ। 5 केवीए का नहीं होता है। 10 केवीए का दोस्तों लिख के दे देते हैं, ठीक है? तो क्या वो 10 केवीए का होता है? आप आपके जो परिचित जो मिस्त्री हैं, उनसे आप टेक्नीशियन से आप बनवाइए स्टेबलाइज़र, वो 10 किलोवाट का परफेक्ट बना के देंगे, 5 किलोवाट का परफेक्ट बना के देंगे। लेकिन आप अगर मार्केट से लेते हैं 10 किलोवाट का, तो यही 4 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 8000 वाट, यानी कि 8 किलोवाट का बन के रेडी हुआ है। 10 किलो 10 केवीए की ओर लिख देते हैं ताकि भाई जिसको नहीं समझ में आता है दोस्तों वो क्या करेगा? वो तो समझ जाएगा कि हाँ 10 केवीए का है हमारा स्टेबलाइजर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसका वाट होता है 8 किलोवाट का। इसीलिए फिर स्टेबलाइजर हीट होने लगता है, ये सब चीज़ें होने तो इससे जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों, और पावर फैक्टर का भी आपको पता होना ज़रूरी है। और दोस्तों लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, जो ये हम आपको VA बार-बार कह रहे हैं, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है वोल्ट एम्पीयर, एक वोल्ट एम्पीयर। सिंपल सा बात है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वोल्ट एम्पीयर आपका VA का मतलब ही होता है केवीए। केवीए का मतलब होता है कि 4000, ठीक? 4000 वोल्ट एम्पीयर। तो इस तरह से दोस्तों ये बनता है और आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर आपके पास है, तो उसका आप जाकर एक्चुअल वाट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं, जो हमने होमवर्क दिया है वो आप करके हमें ज़रूर दिखाएँगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।